गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की क्लास में। ये आपकी क्लास जो है वो डीएलएड की क्लास है और इसमें हम आज पढ़ेंगे पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में। तो इसमें हम चर्चा करें तो यदि सबसे पहले तो आती है इसकी परिभाषा, मतलब पदार्थ क्या होता है, ठीक है। दूसरा आता है संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एवं इसके गुण, मतलब पदार्थ के क्या क्या गुण पाए जाते हैं पदार्थ में। तीसरा यदि हम इसकी बात करें तो इसकी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती, तो हम सभी जानते हैं जो पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं मुख्यतः बताई गई हैं, 3, ठोस, द्रव एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई। यदि हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, परिभाषा के बारे में बात करते हैं, तो जो प्रकृति में हम जहाँ भी देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं कि नहीं। कहीं भी हम देख लें तो हमें चारों तरफ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार का सामान दिखाई देता है, जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। इनका हमें समझ में आता है कि भाई ये तो टेबल है, ये कुर्सी है, ये चेयर है, तो क्यों हमें समझ में आता है, क्योंकि उनका ज्ञान हम किसके द्वारा करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। यदि हम किसी उदाहरण की बात करें, कुछ पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा, कुछ अन्य का ज्ञान गंध तथा स्वाद के द्वारा किया जाता है। कई पदार्थ ऐसे रहते हैं जिनका जो हम पहचान है वो ज्ञानेंद्रियों से ना करके किसके द्वारा करते हैं, अपनी टंग से करते हैं, जीभ से करते हैं। जैसे कोई टेस्ट वाली चीज़ है तो क्या उसका हम टेस्ट, मान लीजिए कोई हमें किसी ने मिठाई दी तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये मीठी है या खट्टी है या तीखी है, या कोई सब्ज़ी दी तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये तीखी है, कि इसमें नमक ज़्यादा है। हम अपने टेस्ट के द्वारा ही तो जान सकते हैं, स्वाद के द्वारा ही तो हमने जाना कि ये तीखी है, ये मीठी है, ठीक है। कई चीज़ों का हम स्पर्श के द्वारा जानते हैं। कोई भी चीज़ है मान लीजिए तो हम उसको स्पर्श के द्वारा ही उसको समझ पाते हैं, स्पर्श के थ्रू ही समझ पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग पदार्थ होते हैं। वहीं विभिन्न गैसों का अनुभव घ्राणेंद्रियों द्वारा किया जाता है, और जो गैस रहती है उसका जो अनुभव हमें होता है किसके द्वारा हम करते हैं, सूंघ करके करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रेगुलेटर लीक कर रहा है या गैस लीक कर रही है तो हमें तुरंत खुशबू आ जाती है। क्या हमें कहीं वो दिखाई देती है, क्या हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, केवल हम उसको सूंघ सकते हैं। तो गैस का अनुभव हमें किससे हुआ, हमारी जो घ्राणेंद्रियां हैं, मतलब सूंघने की क्षमता के से, ठीक है। तो इन सब वस्तुओं को तौला, कई गैसें रंगहीन होती हैं, इन सब वस्तुओं को तौला जा सकता है क्योंकि इनमें द्रव्यमान होता है। गैस जो भी है आपकी उसको हम तौलते तो हैं, हमने देखा है कि हमारा जो एलपीजी का सिलेंडर रहता है उसको हम तौल कर ही हमें मिलता है वो, ठीक है। उसमें एक निश्चित क्वांटिटी में जो एलपीजी है वो भरा होता है, लेकिन इनको तौला तो जा सकता है क्योंकि इनमें द्रव्यमान होता है। इन वस्तुओं का आयतन भी निकाला जा सकता है क्योंकि ये स्थान घेरती है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर है तो उतना ही उसमें स्पेस रहता है जितना कि उसमें गैस भरी जाती है। अतः वैज्ञानिकों के रूप से जो स्थान घेरती हैं तथा आयतन तथा द्रव्यमान होता है उन वस्तुओं को ही हम क्या, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं जिनका जो स्थान घेरती हैं, जिनका आयतन तथा द्रव्यमान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ हम उन वस्तुओं को कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन पदार्थ की, ठीक है। दूसरा यदि हम इसकी संरचना या गुण की बात करें तो गुण मैंने बताया कि जैसे गैस है तो उसका गुण है कि हम उसको सूंघ करके बता सकते हैं कि ये गैस है। यदि लिक्विड है तो हम उसको छू करके बता सकते हैं ये लिक्विड है, या देख कर भी बता सकते हैं लिक्विड है, ठीक है। और संरचना जो होती है, जैसे मान लीजिए संरचना है तो ठोस की जो संरचना है मैं वहीं आके आपको बताती हूँ। जैसे आपका जो ठोस है उसमें क्या रहता है, जो उसके उसमें जो अणुओं का आकार रहता है वो क्या रहता है, बहुत पास पास में रहता है, ठीक है। एकदम पास में उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी स्थान वो खाली नहीं छोड़ते, ठीक है। इनके अणुओं परमाणुओं के बीच में बिल्कुल भी स्थान खाली नहीं रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया आपके ठोस। दूसरा यदि हम बात करें ये हो गया आपके सॉलिड, ठीक है। यदि हम लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें तो उसमें स्थान थोड़ी दूर दूर उसके लिए पदार्थ में वो पाए जाते हैं।
हो गया आपका लिक्विड, क्या हो गया आपका लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें गैस की, तो गैस में जो इसके अणु परमाणु रहते हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं और जैसे ही वे जहाँ भी स्थान मिलता है ये भगवान की ओर भागने लगते हैं। तो ये हो गया आपका गैस। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है उसमें जो अणुओं का आकार होता है वो बहुत पास पास रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनके जो अणु वो थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं। गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या रहते हैं, उन्हें जितना स्थान मिलता है वो उतने दूर दूर चले जाते हैं, वो अपने स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, तो दूर दूर जा सकते हैं, इसलिए भी इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, यदि हम उनकी बात करें तो हम देखेंगे कि देखिए जो आपका ठोस अवस्था है वो क्या रहती है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृतियाँ निश्चित होती हैं। जैसे मैंने बताया इनका जो आयतन और आकार रहेगा वो निश्चित रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लोहे की रॉड है, ठीक है, तो वो एक निश्चित स्थान है, उसका निश्चित आकृति है, उसकी क्या उसकी आकृति हम बदल सकते हैं जब तक कि उस पर कोई ऊपर से कोई दबाव न डाला जाए, ऊपर से कोई बल न लगाया जाए, तब तक वो अपना स्थान जो है वो नहीं हटाती, नहीं छोड़ती। जिनका आयतन तथा आकृतियाँ निश्चित होती हैं उनको ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका लोहा है, तांबा है, पत्थर है, पीतल है ना, ये क्या हो गए आपके ठोस अवस्था। द्रव अवस्था की यदि हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मान लीजिए हम पानी लेते हैं, पानी को हमने ग्लास में रखा तो ग्लास की तरह उसने आकार ले लिया। यदि हम उसको बाउल में रखेंगे, कटोरी में रखेंगे तो वो कटोरी की तरह आकार ले लेगा। यदि हम उसको किसी अन्य बर्तन में रखना चाहते हैं, बॉटल में रखना चाहते हैं, तो वो बॉटल जैसा आकार लेता है। तो इनका आयतन तो निश्चित है लेकिन इनका आकार जो है वो क्या है, अनिश्चित है, मतलब ये आकार अपना बदल लेते हैं। उन पदार्थों को द्रव पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है वही आकार वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका आयतन नहीं बदलता लेकिन इनका जो क्वांटिटी है, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी ही बॉटल में डाला तब भी वो एक गिलास ही रहेगा। यदि हम उसी एक गिलास पानी को किसी अन्य बर्तन में या बाउल में डालते हैं तब भी वो एक ही गिलास रहेगा, मतलब उसका आयतन नहीं बदला, क्वांटिटी उसकी उतनी ही है लेकिन उसका जो आकार है वो बदल जाता है। बॉटल में गया तो बॉटल का आकार ले लिया, ग्लास में गया तो ग्लास का आकार ले लिया, किसी और बर्तन में जाएगा तो किसी और बर्तन का आकार ले लेगा। दूसरी यदि हम गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था में क्या रहता है, ऐसे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है और इनका आकार भी अनिश्चित होता है। उन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहते हैं। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है आपकी गैसें हैं। जिस बर्तन में इनको रखा जाता है, मान लीजिए हमारे पास जो है आपका सिलेंडर में हम जो गैस रखते हैं तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लिया। यदि हमने उसको किस में रख दिया, आपका किसी और टैंक में रख दिया तो वो उस टैंक में अपना आकार ग्रहण कर लेती है। तो ऐसे पदार्थ जो लिक्विड सॉलिड हैं, अपना स्थान निश्चित रखते हैं, उनका निश्चित स्थान नहीं बदलता है, वो सॉलिड कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपना आयतन नहीं बदलते हैं लेकिन अपना आकार बदल लेते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड या ऐसे पदार्थ जो अपना आयतन तो उनका आयतन एवं आकार दोनों क्या रहते हैं, अनिश्चित होते हैं, उन पदार्थों को गैसीय कहते हैं। मतलब ये इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, दोनों चीज़ें ये अनिश्चित होती हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ा, उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने इसके बारे में पढ़ा इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो हमारे चारों ओर हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब क्या है, पदार्थ हैं, पदार्थों से मिलकर बनी हो, चाहे वो सॉलिड से बनी हो, चाहे लिक्विड से बनी हो, चाहे गैस से बनी हो। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी संरचना एवं गुण, संरचना हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अवस्थाएं, मतलब कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने में पढ़ेंगे जो है आपका
कि जो ठोस द्रव और गैस में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनमें अंतर पाए जाते हैं ठोस द्रव गैस में, तो उनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप क्लास लेने बैठें तब अपनी पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठें, ताकि जो भी मैं आपको बोलती हूँ, जो भी समझाती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, वो आप पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट डाउन करते रहें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, तो आपको वीडियो ना देखकर, बहुत सारे वीडियो ना देखकर, सीधा अपने नोट्स जो आपके स्वयं के बनाए हुए होंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो तुरंत आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप क्लास अटेंड करें अपना पेन कॉपी लेके बैठें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ठोस द्रव और गैस में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनमें अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।